सभ्य रूप व्यक्ति के रूप में जो है ना उन्हें कुशलता भी, कार्य कुशलता भी हो, और वो दिन में 5 काम करेंगे तो उनको 5 रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेंगी, एंड सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम का मिनिमम गारंटी है 1 लाख रुपए की अर्निंग, और उनको जो है 50% का रिबेट पूरे इकोसिस्टम में प्रावधानित किया गया है। तो क्रय शक्ति मिनिमम 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी। 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार। यदि हम इसको जरा खोल के बताएं तो शुरू में 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति परिवार का जो है अपन ने उसको गारंटी दिया है। दूसरे साल के अंत में ये 10,000 बढ़ के 25,000 हो रहे हैं, और 2029 तक एक व्यक्ति की जगह ये गारंटी जो है 4 व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी, और एक परिवार में जो 4 व्यक्ति होंगे तो 25,000 के मान से 1 लाख रुपए कमाएंगे, और फिर पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट का प्रावधान है, तो उसकी क्रय शक्ति जो है 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। अब देखिए मॉडल कितना सुंदर है कि इसमें उनको प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी, उन्हें हुनर सिखाया जाएगा, उन्हें एडवांस टूल दिए जाएंगे, तो जिस काम को करने में उन्हें अभी 4 घंटे लगते हैं वो 1 घंटे से भी कम समय में कर पाएंगे। उन्हें वो जो है मालिक और नौकर के जो वर्तमान बंधन है उससे बाहर आ जाएंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर कहलाएंगे, उन्हें सम्मान मिलेगा, उनके काम की क्वालिटी अच्छी होगी, उनकी वेशभूषा अच्छी होगी, उनके आचार विचार अच्छे होंगे, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, और दिन में 4 या 5 जो है ना उन्हें भुगतान होंगे। यदि उनके वर्क कंपोनेंट में, उनकी वेशभूषा में या उनके व्यवहार में कोई कमी आएगी तो एक कॉफिशिएंट क्रिएट किया जाएगा। यदि उसे 1,000 रुपए का भुगतान होना है और यदि वो कॉफिशिएंट 0.7 आया तो उसे 700 रुपए का भुगतान होगा, और 300 रुपए उसके वेलफेयर फंड में चले जाएंगे। यदि वो बार बार मिलने के मौका मिलने के बाद भी अपने आप को नहीं बदलता है तो मिस्टर साहब हमको ये बात समझना पड़ेगी कि उसे ट्रेनिंग के लिए मार्क कर दिया जाएगा। यदि वो ट्रेनिंग के बावजूद भी अपने को नहीं सुधारेगा तो फिर उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। तो एक व्यक्ति जो मिनिमम 2 लाख रुपए गारंटेड कमा रहा है, और 2 लाख रुपए तो मिनिमम है, बहुत सारे परिवार तो 5 लाख और 10 लाख भी कमाएंगे। दिस इज 2 लाख रुपीज इज द मिनिमम गारंटेड, बिकॉज उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है। नाउ यू इमेजिन कि सबसे गरीब परिवार जो शिक्षित भी नहीं था, जिसके पास कोई हुनर भी नहीं थी, उसे सब चीज दे दी गई और एक भी चीज फ्री में नहीं दी गई, हर चीज का उस पर चार्ज लिया गया, और वो चार्ज उसके डेबिट अकाउंट पर चार्ज किया गया। जब उसका मिनिमम के ऊपर पहुंच गया तो आसान किस्तों में वो कट गया। अब आप बताइए, मानसिकता 2 मिनट में बदल जाएगी। जो 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाएगा उसके पास जो है क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट पहुंचेगा और कहेगा विकास शर्मा जी, कल तक तो आप जो है ना खाने पीने के लिए मोहताज थे, अब जो है गारंटेड स्कीम के तहत आपकी इनकम 2 लाख के ऊपर जा रही है, और आपकी इनकम तो आपके काम का जो है ना बहुत अच्छा है, तो शायद 4-5 लाख भी पहुंच जाएगी। तो जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से आपकी इनकम इतनी होने वाली है। तो आइए बैठ के मैं समझना चाहता हूं कि आप किस तरीके का घर चाहेंगे। तो पहले वो आपसे एरिया के बारे में डिसीजन कराएगा कि आप किस एरिया में घर चाह रहे हैं। आज जैसा जो है पीएम आवास योजना जैसे घटिया काम नहीं होंगे। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो इनकम स्लैब बन रही है उसमें इस तरीके का घर आप जो है ना पसंद कर सकते हैं, तो इसमें जरा आप देख लीजिए आपको कौन सा घर पसंद आ रहा है। अब आपने उस पर भी टिक कर दिया। फिर वो तीसरी बात पूछेगा कि इसका कस्टमाइजेशन करना है, तो आपके और मिसेस शर्मा के टेस्ट के हिसाब से क्या कस्टमाइजेशन आप चाहते हैं, वो उसे रिकॉर्ड करेगा और आपसे 5 पैसे नहीं लेगा, लेकिन उसकी पूरी फीस जो है आपके डेबिट अकाउंट पे चार्ज होगी
जो एकदम आसान किस्तों में अपने आप पड़ जाएगी। 9 महीने से 1 साल के अंदर आप उस घर में शिफ्ट कर जाएंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आज बदल जाएगी। 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति अच्छा भोजन करेगा, वैसे भी खराब भोजन मिलना बंद हो जाएगा भारत में। भारत में रासायनिक विष से होने वाली ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कोई रासायनिक खाद या केमिकल्स या फर्टिलाइजर का उपयोग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है। जंगलों में पेड़ जो है वो आज की तुलना में 3-4 गुना ज्यादा लग जाएंगे, जिसमें फ्रूट्स के प्लांट्स भी होंगे, मेडिसिनल प्लांट्स भी होंगे, फॉडर प्लांट्स भी होंगे, सेंट प्लांट्स भी होंगे। बड़ी संख्या में खेतों में 10 फीट गहरी नालियां होंगी, जिसपे मिट्टी की जो बालाघाट में टाइल्स बनती है वो वाली टाइल जो है लगाई जाएगी, जिससे कि लोगों में को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। और उन खांतियों में पूरे 12 महीने पानी की जो है लेवल मेंटेन किया जाएगा। तो हमारा पानी का लेवल 8 फीट से बढ़ के, सॉरी, अभी जो 1000 फीट और 400 फीट और 500 फीट नीचे चला गया है, वो 2 या 3 साल में 8 फीट पर आ जाएगा। गायों की संख्या 10 गुने से ज्यादा होगी। भारत में कोई भी गाय नहीं काटी जा सकेगी। गाय का काटना एक जघन्य अपराध होगा। क्यों? क्योंकि गाय के गोबर का 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के गवर्नर हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है। उनके रिसर्च की फाइंडिंग मैं कह रहा हूं, मेरी फाइंडिंग नहीं है ये। वो कह रही है कि 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, और यदि देसी गाय का जो दूध नहीं दे रही है उसके गाय में 500 करोड़ जीवाणु हैं। तो मैथिली शरण गुप्त के लिए तो जो गाय दूध नहीं दे रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अब देखिए, दुष्ट स्वामीनाथन, जिसको हम हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं, उसने इंटरनेशनल साजिश का शिकार होकर इस देश पे जो है केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जो घटिया रासायनिक खाद जो थी, जो कि घटिया जो है कीटनाशक थे, जो कि दूसरी विश्व युद्ध से बचे हुए थे, उन केमिकल को यूज करके एक कीटनाशक बनाए गए और हमारे ऊपर थोप दिए गए। साइंस कहती है कि साइंस में चीजें नहीं बदलती हैं। तो जो डे पर जो है ये रासायनिक खाद नुकसान कर रही थी, वो नुकसान आज भी जो आज हो रहा है वो डे 1 को भी हो रहा था। इसका मतलब है जानबूझकर भारत की जो जैविक खेती थी उसे नष्ट किया गया है। भारत की अब जैविक खेती और भी महानतम तरीके से होगी, जिसमें जीवामृत होगा, घन अमृत होगा, जिसमें बीजों को परिष्कृत किया जाएगा। वो बीज इतने पावरफुल हो जाएंगे कि उनमें कीटाणु नहीं लगेंगे। आपकी ईल्ड जो है आज की तुलना में 1.2 से 1.5% हो जाएगी, वो भी 1 से 1.5 साल के अंदर। किसी भी किसान को जो उसके खेत में खर्च हो रहा है, चाहे वो मजदूर का हो, चाहे जीवामृत, घन अमृत और बाकी चीजों का हो, चाहे निदाई का हो या बीज का हो, सब चीज उसके पास पहुंचेगी और उसका जो खर्च है, उसका जो पेमेंट है, वो उस किसान को तत्काल नहीं करना पड़ेगा, वो उसके डेबिट अकाउंट से होगा। और मिनिमम जो है किसान को उसका खाद्यान्न जो है खेत के बाहर निकलते तक उसको 1 MSP मिल जाएगा। तो 80% जो खर्च है वो जब खत्म हो गया, वो दूसरे अकाउंट पे माउंट कर दिया। तो मिस्टर छत्रपाल साहू जी, आप मुझे बताइए, क्या किसान की आमदनी हमने डे 1 को 5 टाइम कर दी कि नहीं कर दी? मैं इस पर रिस्पॉन्स सुनना चाहूंगा। हाँ, आपकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी है। अब धीरे धीरे समझना पड़ेगा आपका जो सिस्टम है, किस हिसाब से आप जो बता रहे हैं वो कैसे हो पाएगा, और 1-2 मीटिंग में अपन जो और बताते जाएंगे तो समझना आसान रहेगा।
मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी मिक्स होते जा रहा है बहुत सारे टॉपिक। बेसिकली हम लोग जो बात करना चाह रहे थे मिस्टर साव, वो तो हाँ हाँ केवल सदस्य और चंद्रगुप्त के ऊपर करना चाह रहे थे। ये तो जो है इंसिडेंटल रिएक्शंस हैं